क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन रहा है? ये सवाल अभी शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इशारे जरूर मिल रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब उतने आसान या उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने शेख हसीना के दौर में थे। तारिक रहमान की बीएनपी ने जमात को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया है और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का फैसला किया है। ये भारत के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन विपक्ष में बैठी एक मजबूत जमात भी कम खतरनाक नहीं। इस चुनाव में एक और बात चौंकाने वाली रही। हालांकि इसको चौंकाने वाली नहीं कहेंगे, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में जो हालात बने उससे काफी हद तक साफ हो गया था कि आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यकों का स्तर क्या होने वाला है, खासकर हिंदुओं का। अब जब नतीजे आ गए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 300 सीटों वाली संसद में इस बार सिर्फ 3 हिंदू सांसद चुने गए, गयोश्वर चंद्र रॉय, निताई रॉय चौधरी और दीपेन देवान, जबकि शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के दौरान संसद में हिंदू सांसदों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा बौद्ध समुदाय से साचिंग प्रू सांसद बने हैं, जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2009 से 2014 की संसद में 16 हिंदू सांसद थे। 2014 से 2019 में ये संख्या बढ़कर 17 पहुंची। 2019 से 2024 में करीब 14 अल्पसंख्यक सांसद थे। तो गहराई से देखें तो 2026 की तस्वीर बेहद गंभीर है। बांग्लादेश की लगभग 8% आबादी हिंदू है, लेकिन 300 सीटों वाली संसद में सिर्फ 3 हिंदू सांसद, मतलब प्रतिनिधित्व सिर्फ 1%। यह पिछले 2 दशक में अल्पसंख्यकों का सबसे कम प्रतिनिधित्व है। शेख हसीना के दौर में यह संख्या 14 से 20 के बीच रहती थी, ज्यादातर आवामी लीग के टिकट पर। अब आवामी लीग बैन है, हसीना भारत में निर्वासन पर है और हिंदू सांसदों की संख्या धाराशायी हो गई है। इस चुनाव में कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 10 महिलाएं भी थीं। 60 में से 22 राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे थे। बीएनपी ने 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 4 जीत पाए, लेकिन कुल संख्या फिर भी बहुत कम रही। वजह, वोट का ध्रुवीकरण। ऐतिहासिक तौर पर हिंदू मतदाता हमेशा आवामी लीग के साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति उनके लिए सुरक्षित है। लेकिन बीएनपी और जमात के इतिहास ने हमेशा उनमें अविश्वास पैदा किया है।